नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका भगवान शिव के चैनल में। शिव पुराण लॉर्ड महादेव, जो हमारा चैनल का जो नाम है वो धार्मिक पुराण के नाम से हो गया। वो भी इस वजह से मैंने किया है क्योंकि मैं इस चैनल पे सभी के भगवान, सभी पुराणों के, सभी भगवान के पुराण जो हैं वो मैं लेके आऊंगा। तो आज हम एक स्टोरी के बिहाफ पे और एक जो हमारा जो वो है, मतलब एक सावन आने वाला है जो भगवान शिव का। उस सावन में लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं कावड़ लेने के लिए। और कैसे क्या, मतलब किस तरीके से हमें कावड़ लेके आनी है, मतलब और किस तरीके से लोग लाते हैं, और भगवान शिव का इस पुराण में कहने का तात्पर्य क्या है, ये भी मैं इस चीज में आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल से आपको कुछ सीख मिल रही है या कुछ भी चीज मिल रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं का जो समय है वो आने वाला है, जो जो कि हम सावन के रूप में जानते हैं। भगवान शिव जो है सावन में भगवान शिव को जो कावड़ चढ़ाई जाती है वो चढ़ती है। और दूसरा, भगवान शिव के व्रत भी रखे जाते हैं सोमवार के। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने एक नारी को ये आशीर्वाद दिया था कि आज के बाद सावन मास में जो भी व्रत रखेगा उसकी सभी, मतलब पूरे वर्ष के जो सोमवार होते हैं उनका फल उनको मिलेगा। पूरे वर्ष में, मतलब पूरे जो सभी मास में, सभी उसमें जो भी उनका व्रत रखेगा वो उनको मिलेगा। तो ये बात उस समय की है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और उन्होंने माता गंगा को धरती पे भेजा। तो एक ऋषि मुनि थे कि वो ये सब चीजें देख रहे थे। बहुत समय पहले की बात है कि ये धरती पे सूखा पड़ गया था, कुछ भी नहीं था। तो भगवान एक ऋषि थे, वो उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी का यज्ञ किया। बहुत बड़ा यज्ञ था और बहुत ही वर्षों तक चला वो यज्ञ। तो उस यज्ञ के कारण भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से बोला कि इस धरती पे मरे हुए मुर्दों की जो समापन है, मरे हुए मुर्दों का जो समापन है, जो उनकी अंतिम यात्रा है, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी। वो जब तक एक ऐसे जल में ना प्रवाहित किया जाए कि जिससे कि उनको मुक्ति तक ले जाया जाए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अ, ब्रह्मा जी ने ये जवाब दिया कि जो हमारे भगवान विष्णु हैं उनके चरणों से जो अ, नीर निकलता है, जो उनके चरणों से नीर निकलता है वो गंगा है, माता गंगा है, वो धरती पे लाई जा सकती है। तो उनको धरती पे लाया जाएगा, तभी ये चीज वो होगी। तो उनका तेज और उनका वेग इतना ज्यादा था कि धरती उनका जो वेग है वो सहन नहीं कर सकती थी। तो उस वेग को सहन करने के लिए ब्रह्मा जी ने उनको एक सुझाव दिया कि आप भगवान शिव जी के पास जाओ, भगवान शिव आपकी इस मामले में मदद कर सकते हैं। वो गए भगवान शिव जी के पास में। भगवान शिव जी से बोले कि भगवान, ऐसे ऐसे बात है, और धरती पे लोगों की मृत्यु के बाद में उनको मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, तो उनको मोक्ष दिलाने के लिए हमें धरती पे जो ब्रह्मा जी के कलश में जो गंगा है, वो गंगा जो है वो निकलेगी, और वहां से निकलने के बाद में वो विष्णु जी के चरणों से होती हुई धरती पे उतरेंगी। तो उनको धरती पे उतरने के लिए आपका उनका वेग इतना ज्यादा होगा कि वो धरती का वेग नहीं सह पाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप उनको अपने शीश पे धारण करें ताकि वो धरती पे आराम से उतर सकें। तो धरती पे उतर सकें, तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो कि ब्रह्मा जी के कमंडल से
गंगा को बोलो कि वो आएंगी और मैं उनको अपने शीश पे धारण करूंगा। तो इसी तरीके से भगवान शिव के जो गंगा माता है वो शीश पे उतरी, और शीश पे उतरने के बाद में वो धरती पे आई। धरती पे आने के बाद में हम सभी को मोक्ष मिलने की एक वो हुई। उसके बाद बहुत समय की बात है, जो हमारी जो पहली जो कावड़ है, तो सभी को मोक्ष मिलता है। और इससे कि सभी मतलब गंगा स्नान करते हैं, जो कुंभ का मेला लगता है उसमें भी गंगा स्नान होता है। तो इसी के साथ ही गंगा का ये है। तो इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जो पहली कावड़ चढ़ी, पहली कावड़ जो थी, भगवान जो हमारे, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा नाम था। उन्होंने अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने के लिए उनको लेके गए थे। तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि ये जो इन्होंने अपने कंधे पे ले जाके भगवान जो चारों धाम की यात्रा कराई है अपने माता पिता को, इसी तरीके से ये चीज ये मेरे मोक्ष के भागी है। इसके बाद जो कावड़ आई, वो कावड़ ब्रह्मा भगवान परशुराम ने चढ़ाई, जो बड़े महादेव पे है, जो इस समय यूपी में स्थित है। पहली कावड़ वहीं चढ़ी। उसके बाद ये कावड़ की प्रथा चलती चली आई कि सावन के महीने में कावड़ चढ़ाई जाएगी। अब आज के समय में लोग क्या है कि गंगा जल लेके आते हैं और शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। और शिवलिंग पे जो चढ़ाते हैं, तो मेरा अनुरोध आपसे लोगों से ये है कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, चाहे थोड़ा चढ़ाएं चाहे ज़्यादा चढ़ाएं। आप इतनी दूर से गंगा जल लेके आ रहे हैं, तो आप उस गंगा जल को अगर आप ज़्यादा लेके आए हैं, तो आप सभी सभी के साथ में वितरण करते हैं, ताकि वो गंगा जल एक नाली में न जाए, गंदी जगह पे न जाए, क्योंकि उससे हमारी गंगा माँ का अपमान होगा। और अगर वो भी नहीं हो रहा है, तो आप उस गंगा जल को अपने पास रख लें। कई लोग ऐसे होते हैं कि कई मैंने रील देखी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि गंगा जल को लेके आएंगे और अपने माता पिता को स्नान करा देंगे। माता पिता को स्नान कराने से क्या है, उससे उससे क्या मिलेगा? आप थोड़े से गंगा जल को पानी में डाल के आप स्नान कर सकते हैं, वो भी गंगा गंगा स्नान ही कहलाएगा। क्योंकि गंगा एक बहुत पवित्र नदी है। आप उसका अपमान ना करें तो ज़्यादा बेस्ट है और ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप ही पाप के भागी बन रहे हैं, और तो कोई बन ही नहीं रहा। इतनी दूर से आप मेहनत करके वहाँ से गंगा जल लेके आए हैं, और आप उसको भगवान शिव पे पूरा ही चढ़ा देते हैं। जो और रियलिटी बताएं तो वो गंगा जल नाली में ही जाता है। कोई ऐसा जगह नहीं है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे वो एकत्रित होके सब लोगों को वितरण कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो गंगा जल नाली में ही जाता है, गंग में जाता है। तो आपसे सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी ये जो गंगा जल है आप लेके आ रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी भक्ति है, ये अच्छी बात है। मैं भी भगवान शिव की भक्ति करता हूँ, उनके कथा सुनाता हूँ, और जो शिव पुराण है वो भी मेरी चीज़ें चलती हैं। लेकिन इसके लिए तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचा रहा, बस एक सुझाव दिया है मैंने। अगर आप इस सुझाव को मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आपकी इच्छा है। बाकी का एक यही चीज़ है। और ये जो मैंने 2 कथाएँ बताई हैं, ये कथा एक रियलिटी है, और आप नहीं सोचते हैं तो आप बता सकते हैं। मतलब इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि सबसे पहली कावड़ किसने चढ़ाई थी और कहाँ चढ़ाई थी। ये आप देख सकते हैं। खुद भी सर्च करें, आपको मिल जाएगा उस पे। और 15 तारीख से हमारे गुप्त नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, जो 23 तारीख तक चलेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि माता का स्मरण करें और भगवान शिव का भी स्मरण करें। हर हर महादेव। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी समय आ रहा है कावड़ का। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि भगवान शिव के ऊपर गंगा जल जाता है, वो गंगा जल नाली में चला जाता है, या बहुत गंदी जगह चला जाता है। माता पिता को स्नान कराते हैं आप, अच्छी बात है, माता पिता को स्नान कराइए, लेकिन वो स्नान
रोड पे बैठ के करा रहे हैं आप, वो वही गंगा जल पैरों में भी लग रहा है और वही गंगा जल ज़मीन पे भी जा रहा है, लोग थूकते हुए जाते हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये हमारे को पाप का भागी बनाती हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप गंगा जल लाएँ, लेके आएँ, अच्छी बात है, भगवान शिव के प्रति समर्पण है आपका, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप वितरण कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को बाँट दें, लोगों के काम आएगी वो चीज़ें, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। भगवान शिव ये नहीं कहते कि आप इतनी दूर से गंगा जल लेके आ रहे हो, अपने शरीर को भी कष्ट दे रहे हो, वो चीज़ गलत है। तो आप सबसे अनुरोध है, अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हैं तो आप मानिएगा और आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही मेरे शिव पुराण की जो अगली वीडियो आएगी वो कथा के साथ आएगी। नई कथा, नया चैप्टर, नई सारी चीज़ें और भी मेरे शिव जो भी हैं कथाएँ हैं, जो पुराण हैं, जो गीता है, ये सब चीज़ें भी आने वाली हैं। समय के साथ हम ये चीज़ें भी बढ़ाएँगे और आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल का नाम चेंज हो गया है, धार्मिक पुराण के नाम से आएगा, आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा नया-नया सेटअप है, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा चीज़ों को आने में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी। और आप सबसे अनुरोध है, भगवान का स्मरण कीजिए, ग्रंथ पढ़िए, पुराण पढ़िए, ताकि आपका माइंड रिलैक्स होगा। और जो धन और ये सब चीज़ों इन सब चीज़ों के पीछे जो आप जा रहे हैं, इनसे थोड़ा-सा हटिए। माया है, भगवान की माया है, उसी में ही उलझ जाओगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना मिल रहा है उतनी में संतुष्टि मिलनी चाहिए तो ही ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो ज़्यादा के चक्कर में जो मिला है वो भी खो बैठोगे। चल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।